अच्छा तू समझ रहा ठीक से देखा। अध्याय 9.1 11वां सवाल है, समझा। दिया था नाम कि एक टीवी टावर है, ठीक, और एक ये नहर है। ये एक ऐसी नहर गई है, नहर के पहला तट पर टीवी टावर खड़ा है, नहर के दूसरा तट पर एक बिंदु है। इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर को देखा जा रहा है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है। कितना? 60 अंश का। फिर देखा, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, जिससे शीर्ष पे देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। तो नहर की लंबाई तथा टीवी टावर की ऊंचाई बता दीजिए। माने कि माना टीवी टावर एडी की लंबाई बराबर यक्स और माना नहर सीडी की लंबाई बराबर यक्स। अब जब आपको दो गो त्रिभुज बन जाता है, तो आप पहले सबसे छोटा वाला त्रिभुज में लिया, ए सी डी में tan 60 अंश बराबर यक्स बटा में यक्स, मतलब लंब बटा में आधार। तो tan 60 अंश का मन करड़ी में 3, लंब बटा आधार, इसको यहाँ भेज दिए। तो देखिए x बराबर, या तो इसको यहाँ गुणा कर दे, 3x बराबर यक्स होगा, या यक्स बराबर निकालना रहे, यक्स बराबर निकालना रहेगा, तो करड़ी में 3 यहाँ आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। या तो देखा यक्स बराबर निकालेगा तो यक्स यहाँ भेजता, करड़ी में 3 यहाँ भेजता, यक्स बराबर ये छोटा करड़ी में। अब देखा बड़का वाला त्रिभुज ए बी डी में 30, हाँ ए बी डी में tan 30 अंश बराबर यक्स बटा में 20 प्लस यक्स, कहेंगे आधार दोनों है इसलिए 20 प्लस यक्स हो जाएंगे। tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 यक्स, अब 20 प्लस यक्स, इसका गुणा इसमें कर दिए और इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, ये हो गया है। अब देखिए यक्स का मान यहाँ रख देंगे, तो यक्स बराबर क्या आया था, यक्स बटा करड़ी में 3, ये छोटा करड़ी में 3 रख दिए, इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं, इसका इसमें गुणा किए, तो 3 यक्स में से एक हुए चलिए, तो 2 यक्स बटा में करड़ी में 3, फिर इसका इसमें गुणा कर दिए हैं, मतलब करड़ी में, हाँ यहाँ से गुणा हो जाए, 20 करड़ी में 3 यक्स बटा में 2 बराबर यक्स 10 आला। अर्थात जो आप टीवी टावर है जो यच माने हैं, उसकी लंबाई कितना मीटर, लंबाई का मीटर 10 करड़ी में 3 मीटर, ठीक। अब इसी यच का मनवा समीकरण 1 में रख दिए। देखिए समीकरण 1 क्या था, यक्स बराबर यच बटा करड़ी में 3 है, यहाँ यच का मान रख दिए हैं, यच का मान 10 करड़ी में 3 आया था, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, तो यक्स बराबर, अर्थात जो आपकी नहर आई है, नहर वो 10 मीटर लंबी है, अरे 10 मीटर चौड़ी है ना, इतना तो यहाँ चौड़ी है, और जो नहर है कौन से नहीं, नहरिया खाली था नहीं, पहला तट है दूसरा तट है, इधर नहरिया के एक पहला तट से कुछ दूरी दे दिया है, समझ मान कि हम कहाँ खड़ा है, टेबल है, वो आउ तट है, वाई तट है, तो इस टेबल से मान ला अगर 2 फीट की दूरी पर खड़ा है, तब इधर इसी तट पर खड़ा है, लेकिन टेबल की लंबाई तो उतने में कहा है। आगे देखिए, ये आप पढ़ लिया, आगे सवाल बराबर 15। देखिए बारहवां सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ऐसा सब सवाल खातिर ना देखा, चित्र जब तक आप इमेजिन करके नहीं बना पाएंगे तब तक बिना चित्र का होने वाला नहीं है। देखिए 7 मीटर 7 मीटर ऊंचे भवन है, तो पहले एक लाइन पढ़ ला, हमसे मिल के एक भवन बनाना है जो कम मीटर ऊंचा होना चाहिए भवन। अभी जहां भी खड़ा है जमीने पे खड़ा होगा, आगे देखिएगा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इस शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण 60 अंश है। देखा, अब इसके शिखर से देखा गया तो एक केबल टावर गया था, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना था 60 अंश, कितना है 60 अंश, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। आपसे पूछा है टावर का ऊंचाई बताइए, देखिए बात ना देखा, सुना लो पहले सवाल समझा। 7 मीटर ऊंचा भवन था,
इस भवन के शीर्ष से देखा गया तो एगो उसी समय केबल टावर खड़ा था। इस टावर के जब देखा गया तो उन्नयन कोण कितना से बना 60 अंश। जब इसी के जब यहीं से इस टावर के निचला हिस्सा को देखा गया अवनमन कोण, नीचे ताकते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ऊपर ताकते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तब 45 अंश बना। बताओ लिखो क्या बना 45 अंश। तो आपको इस पूरे टावर की ऊंचाई बताना है। ध्यान दीजिए हाई जब भवन इतना 7 मीटर है तो इतना इतना जो केबल टावर है वो लंबाई तो 7 मीटर न हो जाए यहाँ तक ले, कहे कि दोनों समान दूरी से कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब हमको इतना ही पता करना हो तो इसको मान लेंगे यार नाम रख लीजिएगा ए बी सी डी ई। जितना ये भवन की ऊंचाई होगी उतना सेम इतना यहाँ तक काट सकते हैं। ये दोनों बीच की दूरी बराबर होगी, क्या होगी बस। अब देखा आपको सिखाया है कि जब दो समांतर रेखा गई होती है एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। किस कोण से? एकांतर कोण से। तो देखा आई दो समांतर रेखा आई तिर्यक रेखा काट रही है तो आई जब 45 अंश तो ये कितना हो जाएगा 45। वैसे भी उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मान लेते हैं ना कि भवन और शिखर अरे भवन और केबल के बीच की जो दूरी है यक्स मीटर। कितना मीटर? ये मान लीजिएगा माना केबल टावर की कुल लंबाई बराबर 7 प्लस एच मीटर। 7 कहां से पता चला आपको ना? 7 है भवन है इसलिए इतना 7 प्लस एच कितने हो जाएगा? पूरा केबल टावर का लंबाई हो जाएगा। भवन और टावर के बीच दूरी बराबर x मीटर। कितना मीटर? ये भी हमारा मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कुल मिला के ठोस भाषा में समझिए इस सवाल में करना क्या है, कैसे हम आगे अपना स्टेप सिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। आप कुछ मत कीजिए, आप 45 अंश है 7 मीटर है तो इन दोनों की मदद से इसका मान निकाल लीजिए। ये जितना हो उतना यो हो जाएगी। फिर ये इससे और इससे हम इसका मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। त्रिभुज बी डी सी में देखा बी सी डी में tan 45 अंश बराबर साइन मतलब लंब बटा कोण, इससे तो नहीं मतलब है, लंब और आधार तो मतलब है। साइन 45 अंश tan 45 अंश बराबर लंब बटा के आधार। तो 45 अंश मान कितना वाला 1 7 बटा यक्स के इसमें गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर 7 मीटर। अर्थात भवन और ये केबल टावर के बीच की दूरी कितना है 7 मीटर। तो आयु कितना दूरी हो जाएगी 7 मीटर। अब सुनिए, अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी ई में। लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार मतलब यच बटा में 60। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 यच। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 7 करड़ी में 3 यच मीटर। देखिए इतना हमारा 7 आया है और इतना हमारा 7 करड़ी में 3 आया है। क्योंकि हमको पूरा आयरन केबल है पूरी इसकी लंबाई चाहिए तो दोनों का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब इतना प्लस इतना। लिखेंगे केबल टावर एडी की ऊंचाई या लंबाई बराबर 7 प्लस 7 करड़ी में 3। दोनों में 7 है इसलिए वो 7 बाहर आ जाएगा, इसलिए 1 प्लस करड़ी में 3 मीटर। देखिए आंसर दिया होगा दोनों में से 20 हो जाएगा। अरे भाई देखो थोड़ा एडी पूरा 7 है। यस का मान कितना होगा 7 करड़ी में 3। 7 प्लस 7 करड़ी में 3, 7 बाहर आ गया है
इसलिए यहाँ 1 हो गया है प्लस करड़ी में 3 एडी यहाँ लगा लो। हाँ कर सकते हैं। देखिए जब तक आप चित्र नहीं बना पाएंगे तब तक समझ लीजिए आपको सवाल नहीं लगने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि पहले चित्र बनाना आप लोग सीख जाइए। जैसे देखिए 13वां सवाल है, बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और आपको चित्र बनाना सिखाते जाएंगे। जैसे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। अब देखा भाई समुंदर इससे एगो 75 मीटर ऊंची लाइट, बस चित्र बना दे तो लगेगा लाइट हाउस है। आप समझिएगा जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण। तो तू सोचा कि अवनमन कोण कहाँ होला, नीचे बनता है। तो अब भाई समुंदर है तो इसके 2 गो सामने एक दूसरे के पीछे 2 गो जहाज है। एगो जहाज ए है, एगो जहाज बी है, जिसका एक थे कोण। तो देखिए जो दूरी रहेगा वो कम कोण का बनता है, जो जिसके जितने पास रहेगा वो जितना ज्यादा कोण का बनेगा। 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज है, देखा लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज है ठीक एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। आपको यहां से लेके यहां तक की क्या बताना है, बीच की बस लग गए। आई मानना यक्स, क्या मान लेंगे यक्स। अब लिखिए तो दिया पहले ही से ए बी सी मान रहे हैं, इसको डी मान रहे हैं। मानेंगे माना सी डी एक लाइट हाउस है। माना दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर x मीटर। कितना मीटर? देखिए ऐसा जब भी मिल जाए तो पहले छोटका त्रिभुज से बात करते हैं तब बड़े त्रिभुज बात है। तो लिखेंगे त्रिभुज हाँ सी डी ए में। देखा हाइट कोण है तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 से लंब बटा के आधार 75 बटा में x। tan 45 का मान 1 नहीं, छोटा त्रिभुज बात किया खाली बात ना खाली छोटे त्रिभुज बात किया है तो छोटा त्रिभुज में तक लेना है, यक्स हो जाएगा। tan 45 का मान 1 तो 75 बटा में x, तो यक्स टाइम में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणा, तो यक्स बराबर 75। मतलब कि टावर से चाहे लाइट हाउस से पहले की जो जहाज है 75 मीटर की दूरी पर है। कितना मतलब हमको यक्स का तो माना आ गया 75 मीटर, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ना। अच्छा ये यक्स मान लेगा, चला इनके यक्स माना है तो इसको वाई मान लेना है, इन्हों की तब वाई कर देते ठीक ना, क्या कि दोनों एक ही नाम नहीं मान सकते हैं। अब हम आते हैं बड़का वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी में, डी सी बी में। बड़ा वाला त्रिभुज देखिए यहाँ पे पूरा बड़का यहाँ बनेगा तो यहाँ पे कोण 30 अंश है, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। है कि लंब मत मांगने लग गया लोगन। लंब वह रेखा होती है जो 90 अंश का कोण बनाती है। 75 और ये यक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए tan 30 अंश बराबर लंब, लंब 75 आधार, ये दोनों जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3, एक में गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें तो x प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3। अब हमको मान किसका बताना है, y का।
किसका मान, y का। तो y हमें छोड़ देंगे, यक्स को इधर लेते आएंगे। 75 करड़ी में 3 यक्स आएगा तो माइनस यक्स। अब माइनस यक्स, यक्स बराबर क्या है आपका, सबसे छोट में लगाओ, जैसे दूसरे में लगा तो बहुत बड़ा में लगाई। 75 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए, तो में बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1। उत्तर देखा दिया है का आंसर चेक करके बताइए दिया है कि ना। कल ये वाला वीडियो बनाया था, डाउन हो गया था, बतिया बूझ गई थी। अब ये न करने वाला मैं छुट्टी करें। सही है ना, लगा लीजिए। सबसे आसान तरीका